दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम एक ड्राइवर का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर अभी 21 सितंबर 2024 को करवाया गया था। तो इसके अंदर जीके का पोर्शन था और आपका ड्राइविंग वाला पोर्शन था। तो इस पेपर के अंदर जो हमारा ड्राइविंग वाला पोर्शन है वो हम सोल्व करने वाले हैं। वैसे तो मैं ये लाइव सेशन लेने वाला था, लेकिन मेरे शेड्यूल के बिजी चलते मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं फटाफट से हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको बताता चलूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखें इस पेपर के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक ट्रैफिक साइन जो प्राथमिक उपचार केंद्र को बताता है। तो कौन सा इनमें से? ये सारे के सारे आपके इंफॉर्मेटरी रोड साइन है, यानी सूचनात्मक सड़क चिन्ह है। तो इनमें से अगर प्राथमिक उपचार केंद्र की बात करें, फर्स्ट एड सेंटर की बात करें, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सारे के सारे जो साइन है इनके बैकग्राउंड जो है ना, ये पट्टी जो दिख रही है आपको, ये सारी नीले रंग की है और ये हमने ट्रैफिक साइन के अंदर पढ़ा भी है। लेकिन अगर इसमें बात करें पहले ऑप्शन में जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, इसमें प्लस दे रखा है, तो ये आपकी जो फर्स्ट एड सेंटर है, प्राथमिक उपचार केंद्र, उसको शो कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये पेट्रोल पंप का साइन है, ठीक है। और ये जो साइन है रेस्ट हाउस का है, कि आगे कोई रेस्ट हाउस आने वाला है या रेस्टिंग प्लेस आने वाला है, उसका ये ट्रैफिक साइन है। ये बेड सा बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो इस बेड के साथ में एक प्लस और बना दूं ना, यहाँ पे ये क्रॉस बना दूं ऐसे, तो फिर ये हॉस्पिटल का बन जाएगा। तो इनका ध्यान रखना है आपको, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण स्थान के निकट आपके वाहन की जो अधिकतम गति है वो कितनी हो सकती है। मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है वो पूछी गई है। कल परसों भी हमने एक पेपर पढ़ा था, उसके अंदर भी इस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने या उसके नज़दीक जो स्पीड लिमिट है वो पूछी गई थी। तो यहाँ पे होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके साथ में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी। रोड पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, है ना, जुलूस निकल रहा हो, मान लो आप किसी टोविंग वैन को लेकर के जा रहे हैं, तो उनकी भी मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। नेक्स्ट है कि स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है। स्टॉप लाइन आपने देखी भी होगी रोड के ऊपर। जब आप रोड पे चलते हैं तो पहले स्टॉप लाइन आती है, ठीक है, उसके बाद आपकी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग आती है, जिसको आप जेब्रा क्रॉसिंग भी बोल देते हो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। रोड जंक्शन या पद यात्री पारपथ के पहले जो 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद अथवा पीली रंग की रेखा जो होती है वही होती है आपकी स्टॉप लाइन। इसको पीले रंग से भी या सफेद रंग से रंगा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये जो ट्रैफिक साइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टी इंटरसेक्शन भी होता है, लेकिन अगर मान लो ऊपर का जो एरिया वो चौड़ा है, नीचे का थोड़ा सा सकरा है, यानी संकरा है, नैरो है, तो ये मेन रोड बन जाता है, यानी मेजर रोड अहेड या फिर मेन रोड अहेड। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आगे मुख्य रास्ता है, ठीक है। इसको टी इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में टी इंटरसेक्शन भी आ जाता है। लेकिन टी इंटरसेक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सामने का जो ऊपर वाला रोड है और नीचे का रोड है, ये दोनों ऑलमोस्ट आपको बराबर चौड़ाई लंबाई के मिलते हैं। जो ये ट्रैफिक साइन होता है इसके अंदर ये एक वार्निंग साइन है, आपको वार्न करता है कि आगे मेन रोड आने वाला है, तो आप अपने व्हीकल को ठीक से चलाएं, आप स्पीड उसकी ठीक ठाक रखें, क्योंकि आगे मेजर रोड है, मेन रोड है, मुख्य रास्ता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि वह परिस्थितियां जिसमें आप किसी मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 100 किलोमीटर की गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा लिखना था, यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। तो आप किसी भी सिचुएशन पे अपनी बाइक को लेकर के और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे नहीं चल सकते। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थितियों में आपको नहीं चलना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है। हालांकि आंसर की में इसका राइट आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है कि शहरों में मोटर वाहनों की अधिकतम गति क्या होती है, मोटर व्हीकल्स। अब देखो, अगर नए ऑर्डर्स की बात करें, 2018 के बाद नए ऑर्डर जारी हुए हैं, तो स्पीड लिमिट जो है वो इंडिया के अंदर घटी भी है, बढ़ी भी है। अगर उस हिसाब से देखें, इवन घटी तो बहुत कम है, बढ़ी ही है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी रोड हैं उनकी जो रोड पे चलने की स्पीड लिमिट बताई गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। मैंने कोर्स में करवाया भी आपको पूरा जो ऑर्डर है, जो मोर्थ ने, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो गजट डाला था, तो उसका ऑर्डर भी मैंने आपको दिखाया था। उसमें अलग अलग आपको स्पीड लिमिट भी बता रखी है।
तो उस हिसाब से इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। बाकी इन्होंने 40 कर रखा है, बाकी रिवाइज आंसर किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस पर ऑब्जेक्शन मैंने लगवा दिया था कई बच्चों से कह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र। तो नए जब भी हम व्हीकल लेते हैं, अगर परिवहन वाहन की बात कर रहे हैं, परिवहन वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इसके लिए आपको 2-2 साल के लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट वो मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 2 साल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर नया व्हीकल लेते हैं हम और वो प्राइवेट यूज के लिए है, निजी वाहन है, तो उसके लिए शुरू में आपको 15 साल तक के लिए आरसीओ बना करके दे देते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेते हैं, एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल, तो उसके लिए आपको हर 2 साल में फिटनेस प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ता है। उसके हिसाब से आपकी आरसीओ रिन्यूअल की जाती है। नेक्स्ट है कि किस आयु में परिवहन विभाग के द्वारा बिना गियर 2 पहिया वाहन का लाइसेंस जारी किया जा सकता है? अब देखो यहाँ पे गियरलेस की बात हो रही है। विदाउट गियर अगर 2 व्हीलर है तो आपको किस एज में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है? तो 16 साल की उम्र में मिल जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि विदाउट गियर की कोई भी मोटरसाइकिल है लेकिन उसकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम होनी चाहिए, लेकिन मिल तो जाता है ना भाई, 16 साल की उम्र में मिल जाता है। उसके लिए हमें 18 तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मान लो गियर भी नहीं है और 50 सीसी से कम की है तो हम 16 साल में लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन गार्जियन के नाम से बनता है वो लाइसेंस। अगर कोई भी बात होगी तो आगे गार्जियन यानी उसके माता पिता अभिभावक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग किस प्रकार का होता है? तो ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है यहाँ पे। टैक्सी जो नंबर प्लेट होती है वो पीले रंग की होती है, उस पर नंबर आपके काले रंग से लिखे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। येलो लेटर एंड नंबर ऑन ब्लैक प्लेट, ये होती है आपकी किस प्रकार की? जैसे काली प्लेट पर पीले रंग से, ये रेंटल व्हीकल होता है, आपको पता भी होगा। रेंटल व्हीकल के बारे में मैंने आपको बताया था, किराए पर लेते हैं, जूम कार वगैरह या गोवा में जाके स्कूटी लेते हैं किराए पे। सफेद रंग पर, सफेद प्लेट पर काले रंग, ये आपकी प्राइवेट व्हीकल हो गया, प्राइवेट जो व्हीकल है उसकी नंबर प्लेट हो गई। और वाइट लेटर एंड नंबर ऑन ए ब्लैक प्लेट, यानी काली प्लेट पर सफेद रंग, तो ये तो होता ही नहीं है, ऐसी तो कहीं देखी नहीं है। तो सारे आप उस हिसाब से ठीक कर लेना। ठीक है। काली प्लेट पर सफेद रंग, काली प्लेट पर सफेद रंग, तो ये अगर मान लो एरो नंबर प्लेट बन जाती है ना, अगर एरो नंबर प्लेट हो मतलब उस पर एरो बना हो इस तरीके से और फिर आगे नंबर लिख रखे हो, तो मिलिट्री का हो सकता है। क्योंकि मिलिट्री पे कई बार क्या होता है, नंबर प्लेट आप देखेंगे तो उस पर इवन नहीं होता यार, नहीं होता, उस पर भी वाइट ही होती है वो, और उस पर ब्लैक कलर से ही लिखा होता है जो आपका एरो नंबर प्लेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट कि भाई ये जो आपको ट्रैफिक साइन दे रखा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे एक वार्निंग साइन बना हुआ है, इस पे एक ऊंचाई पे चढ़ता हुआ व्हीकल नजर आ रहा है। थोड़ा सा क्लियर आउट नहीं करके दे रखा है, लेकिन मैंने आपको ट्रैफिक साइन पढ़ा रखे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्या है? ये एक स्टिप क्लिम्ब है, यानी ऊंचाई की तरफ आप अपने व्हीकल को चढ़ा रहे हैं, एक खड़ी चढ़ाई है, तो उसका ट्रैफिक जो साइन है वो दिया गया है, आपको वार्न कर रहा है पहले से, तो एक वार्निंग साइन है, तीव्र चढ़ाई। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप ईंधन भरवा रहे हैं, मतलब पेट्रोल पंप के ऊपर आप खड़े हैं, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो वहां पे आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। स्मोकिंग शुड नॉट बी डन, वहां पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते क्योंकि आग लग सकती है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है कि बैंड या मोड़ की ओर, यानी मान लो कोई कर्वी एरिया है तो वहां पे ओवरटेक करना क्या होता है? आप नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिशन के अंदर आता है। जब भी कोई भी कर्व आती है ना, कर्व मतलब ऐसे बिल्कुल खड़ा मोड़ आ जाता है, तो वहां पे ऑब्वियस बात है ब्लैक स्पॉट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ऐसी जगह जब आपको सामने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा तो वहां पे ओवरटेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, नॉट अलाउड। नेक्स्ट है इस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या है? ये एक मैंडेटरी रोड साइन है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह है, और ये बताते हैं नो पार्किंग के लिए। इसी प्रकार का एक साइन और आता है, लेकिन इस देखो इसके बैकग्राउंड में आपको कुछ कलर भरा हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बैकग्राउंड जो है ये खाली होता और फिर बीच की पट्टी थोड़ी सी मोटी बना देता है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शंस एंड वाला साइन बन जाता। लेकिन इसमें ऑप्शन में रिस्ट्रिक्शन एंड भी नहीं दे रखा, तो आपके लिए आसानी बन गई कि आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये नो पार्किंग का साइन है। इसमें ही एक मैं इस तरीके से और क्रॉस कर दूं तो ये फिर किसका बन जाएगा? नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का। तो इसका भी खास ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये जो ट्रैफिक साइन है ये भी एक वार्निंग साइन है। ये चौराहे को दर्शाता है कि सामने एक क्रॉसिंग आने वाली है, क्रॉस रोड। ठीक है, कई बार आपको क्रॉस रोड भी मिल जाता है ऐसे लिखा हुआ, क्रॉसिंग की जगह क्रॉस रोड भी मिल जाता है, आगे चौराहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर राष्ट्रीय परमिट की बात करें,
है ना, राष्ट्रीय परमिट नेशनल लेवल यानी ऑल इंडिया परमिट, और बात हो रही है यहाँ पे मोटर कैब की, तो इसके लिए आपको कितना जो टाइम है जिसके लिए वैलिडिटी मिलती है, तो इसके लिए मिलती है आपको 9 साल तक की वैलिडिटी। अगर इसके अलावा जो बाकी की मोटर कैब है, मोटर कैब के लिए 9 साल है, बाकी इसके अलावा जो व्हीकल है उसके लिए 8 साल तक की वैलिडिटी मिल जाती है। बाकी अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के हिसाब से आप 6 महीने का परमिट ले सकते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो आप अपने हिसाब से कटवा सकते हैं। तो अगर मोटर कैब की बात करूंगा मैं तो 9 साल तक के लिए वैलिडिटी मिलती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निजी वाहन हेतु एक बारीय कर, एक बार में जितना कर लगता है किसके लिए, निजी व्हीकल के लिए, जो आपका प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए आपको जो वन टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, वो टैक्स कितने साल तक के लिए वैलिडेट किया जाता है, तो 15 साल तक के लिए लगता है, तो 15 साल इसका राइट आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो BH सीरीज की गाड़ी आ रही है, चाहे आपकी प्राइवेट गाड़ी हो, लेकिन BH सीरीज के लिए आपको हमेशा टैक्स जो है रोड टैक्स, ये हर 2-2 साल में भरना पड़ता है। पहले 2 साल में, फिर चौथी साल में, फिर छठी साल में, फिर 8वीं साल में, ऐसे 2-2 साल के गैप में आपको जो रोड टैक्स वो भरना पड़ता है। ठीक है, इसकी तरह नहीं है वो, जो आप प्राइवेट व्हीकल ले रहे हो जो विदाउट BH सीरीज नंबर, भारत जो सीरीज नंबर की प्लेट आती है ना, उसके अलावा जो नंबर प्लेट है, तो उसके लिए प्राइवेट व्हीकल के लिए 15 साल तक की जो वन टाइम टैक्स की कह सकते हैं वैलिडिटी है वो होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है। इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आंसर की गलत दी हुई है, इसमें शायद पीली बत्ती बताई हुई है, तो गलत हो जाएगा। लाल बत्ती के बाद तुरंत हरी बत्ती होती है, हरी बत्ती के बाद पीली बत्ती होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट किस रंग की होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक ईवी की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो अगर प्राइवेट व्हीकल की बात करें या फिर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, दोनों की नंबर प्लेट तो होती है ग्रीन ही, हरी होती है। लेकिन अगर मान लो प्राइवेट व्हीकल है तो हरे बैकग्राउंड के साथ में सफेद रंग से अक्षर लिखे होते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए आप ईवी यूज कर रहे हैं तो उस पर ग्रीन नंबर प्लेट के ऊपर येलो अक्षर है वो मिल जाते हैं, पीले रंग के अक्षर मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात हो रही है, नहीं कमर्शियल पर्पज के लिए जो आप व्हीकल चला रहे हैं HMV, उसके लिए न्यूनतम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए तभी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो इसके लिए 20 साल होती है। ठीक है, 50 cc से कम के लिए 16 साल होती है, LMV के लिए 18 साल होती है। बताया हुआ है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट है गोल चक्कर चौराहे पर किस रंग की लाइट रुकने का संकेत देती है। तो जो लाइट रुकने का संकेत दे रही है ऑब्वियस सी बात है रेड कलर की होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। कार में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो कितना जुर्माना होता है, धारा 194B लगती है। ठीक है, पढ़ाया हुआ है आपको मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। इसके हिसाब से अगर जुर्माने की बात करें तो 1000 रुपये तक का जुर्माना होता है विदाउट आप सीट बेल्ट के चलते हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार MCWOG यानी मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, अगर इस प्रकार के व्हीकल के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी है। ये पहले आ चुका, सेम एज इट इज क्वेश्चन डाल दिया, बस थोड़ा सा घुमा रखा है। मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना गियर की मोटरसाइकिल है तो हो सकता है ना कि वो 50 cc से कम की हो। यहां पे दे तो नहीं रखा कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है, लेकिन लिख तो रखा है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो उसके लिए हम 16 साल में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इंजन कैपेसिटी नहीं लिखी हुई तो 16 साल कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर है और उसकी इंजन कैपेसिटी 50 cc से ज्यादा है तो फिर उसके लिए 18 साल उम्र चाहिए थी न्यूनतम, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो 16 साल आप सही कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है रियर व्यू मिरर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रियर खुद अपने हिसाब से बता रहे, रियर मतलब पीछे की तरफ, टू सी ट्रैफिक बिहाइंड, आपके पीछे के जो व्हीकल्स हैं उनको देखने के लिए आप रियर व्यू मिरर का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर होते हैं साइड का जो पीछे का एरिया है वो चेक करने के लिए, और रियर व्यू मिरर हो बिल्कुल जस्ट आपके पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है वो एरिया देखने के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है फॉग लैम्प का उपयोग कब किया जाता है। फॉग लैम्प के बारे में आपको बताया था, फॉग मतलब कोहरा, कोहरे के टाइम पे हम कोहरे वाले लाइट जो है वो यूज करते हैं, तो फॉग लैम्प इन फॉग के अंदर यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। अगर मैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करूं, संशोधन हो गया उसके बाद की बात करूं, तो अभी तक की बात करूं तो लर्निंग लाइसेंस उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होती है। 6 महीने तक की वैलिडिटी होती है, लेकिन जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है और वो बनने के बाद 1 महीना पूरा हो जाता है तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर मान लो आज आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि 10-15 दिन के बाद जाकर के या दूसरे तीसरे दिन जाकर के आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 महीना रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की। 6 महीने के दौरान आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दोबारा से आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि ओवरटेकिंग कब प्रतिबंधित होता है। तो देखिए, ओवरटेक प्रोहिबिटेड होता है जब मान लो आप किसी खड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो तो आप वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरे भाई कुछ हैं जो सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे कि सर कंटिन्यूसली अगर सतत रेखा चल रही हो पीले रंग की तो फिर वहां पे ओवरटेक कर सकते हैं, कॉशन के साथ में, सावधानी के साथ में, या फिर कहीं टर्न कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। अगर हम बात करें कि सतत रेखा, तो सतत रेखा पीली है तो वो 2 लाइन होनी चाहिए। 2 लाइन बताती है डिवाइडर को, ठीक है, 1 लाइन नहीं बताती डिवाइडर को, 2 लाइनें होती हैं सतत, यानी कंटिन्यूसली डबल जो कंटिन्यूस येलो लाइन चलती हैं, तब हम बात करते हैं डिवाइडर की, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत माना जाएगा। हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे तो बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे कि खड़ी पहाड़ी पे कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि एलएमवी जो ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो एलएमवी लाइसेंस, अच्छा वैलिडिटी नहीं, यहाँ पे एज पूछी है। एलएमवी लाइसेंस बनवाने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। बताया हुआ है आपको 50 सीसी से कम के व्हीकल हैं तो उनके लिए 16 साल। अगर मैं एलएमवी की बात करूं तो यहाँ पे आपके 18 साल, और एचएमवी की बात करूं तो यहाँ पे 20 साल। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई न्यूनतम आयु की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 27 क्वेश्चन थे जो ड्राइविंग वाले पोर्शन के थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बार बार हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इवन आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। 27 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, अगर आपने लगाए हैं, आपको पता था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और आगे ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ड्राइविंग वाला पोर्शन है वो पढ़ने के लिए आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ड्राइविंग वाला पोर्शन पढ़ना है, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने हैं, बढ़िया तरीके से आपको बेसिक टू एडवांस जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको ऑल इन वन पैक मिल जाएगा। आईटीबीपी ड्राइवर के लिए निष्ठा बैच भी है, जो आपकी जो दोनों भर्तियां हैं, चाहे 2023 वाली भर्ती, 2024 वाली भर्ती, उनके लिए निष्ठा बैच है। जब तक 2024 वाली भर्ती का एग्जाम नहीं हो जाता, यानी लगभग 2025 में जाके ही होगा, तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम तक आपको उसी के अंदर सारी क्लासेस ड्राइविंग वाले पोर्शन की 60 नंबर की बढ़िया तैयारी करवाएंगे। साथ साथ में उसके जो 60 नंबर के पोर्शन के जितने भी मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको उसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन, उसके साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको किताब लेनी है, बुक बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से बनाई हुई अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।